नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है बबीता मैम, जो कि हमें बताएंगे कि आने वाले समय में क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हमारे देश में हो सकते हैं ज्योतिषीय आधार पर। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है भविष्य में। आइए जानते हैं उनसे और स्वागत करते हैं बबीता मैम का। जी मैम, नमस्ते। मैम, आने वाले समय में क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हमारे देश में हो सकते हैं ज्योतिष के आधार पर, आपको क्या लगता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। सचिन जी, सोशल मीडिया पर जो ये सरकार गिरने या बदलने की अफवाहें चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। जी। ज्योतिष में इसे 10th हाउस पर राहु का धुआं कहा जाता है, जो सिर्फ अफवाह पैदा करता है, हकीकत नहीं बदल सकता। मेरी ये बात आज बिल्कुल नोट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे और वे पूरी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जी। आज भारत की जो वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, जो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वो मोदी जी की ग्लोबल लीडरशिप और उनकी कॉस्मिक ऊर्जा की वजह से है। इस समय भारत को दुनिया के मंच पर स्थापित करने के लिए मोदी जी का केंद्र में बने रहना बेहद अनिवार्य है। और रही बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो ब्रह्मांड में जो मंगल की महादशा शुरू हुई है, योगी जी उस महादशा के सबसे शक्तिशाली और प्रखर प्रतीक हैं। लेकिन यहाँ जनता को एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। अभी भारत को सुरक्षित करने के लिए योगी जी की सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश में है। यूपी भारत का हार्टलैंड है। जब योगी जी यूपी की धरती पर बैठकर अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ कड़े और ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, तो उसका करंट, उसका असर पूरे देश के माइंडसेट को बदल देता है। यूपी में योगी जी का जो कड़क शासन है, वो असल में केंद्र सरकार और मोदी जी के हाथों को और मजबूत करता है। यह कोई योगी बनाम मोदी की कोई लड़ाई नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक पावर कॉम्बो है। तो यूपी से योगी जी कड़क फैसले का बेस तैयार करेंगे और उसी हौसले के दम पर मोदी जी केंद्र के स्तर पर ऐसे सख्त और ऐतिहासिक कानून लेकर आएंगे जो देश के दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। इसीलिए अभी भारत को वैश्विक मंच पर संभालने के लिए मोदी जी की जरूरत है और देश की सबसे बड़ी चाबी उत्तर प्रदेश को मजबूती से थामने के लिए योगी जी की शक्ति की जरूरत है। मैम, राजनीति से हटकर आम आदमी की बात करें तो जैसे टीवी में खबरें चलती हैं, हिंसा की खबरें चलती हैं, तो एक आम आदमी को डर लगता है कि अपने गली मोहल्लों में क्या वो सुरक्षित है, कब तक सुरक्षित रह पाएगा, क्या उसके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। तो इसके लिए क्या सरकार कुछ कोई परमानेंट इलाज करेगी भविष्य में ज्योतिष के आधार पर, क्या आपको लगता है ऐसा? सचिन जी, आम आदमी का ये डर बिल्कुल जायज है। जब हम अपने ही गली मोहल्लों में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वह कोई साधारण अपराध नहीं होता, वो एक गहरी साजिश होती है। अगर मैं इसे ऊर्जा विज्ञान और केपी एस्ट्रोलॉजी से समझाऊं, तो देश की शांति चौथे भाव यानी 4th हाउस से देखी जाती है। इस वक्त वहां केतु बैठा है, वो भी मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र हमारी पुरानी पीढ़ियों और 1947 के बंटवारे के दर्द से जुड़ा है और इसका सब लॉर्ड गुरु है, जो धर्म के विस्तार को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो आज हम लव जिहाद और सुनियोजित दंगे देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ सिर फिरे लोगों का काम नहीं है। यह एक बहुत ही गहरी और संगठित ऑर्गेनाइज एजेंडा है। हमारे लोगों को डराने और जनसांख्यिकीय को बदलने का एक हिडन एजेंडा चल रहा है। लेकिन
सचिन जी, मैं जी आपके इस मंच से देशवासियों को एक बहुत बड़ा भरोसा देना चाहती हूँ। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीमारी जब शरीर के जी अंदर होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो चरम पर आकर फोड़े की तरह बाहर निकलती है, तभी सर्जन उसका असली जी ऑपरेशन करता है। ये जो नफरत और दंगों का उबाल है, जी ये दिसंबर 2026 से जनवरी जी 2027 के बीच अपने सबसे ऊंचे स्तर पीक पर जाएगा। और याद रखिएगा, वहीं से इसका अंत भी शुरू होगा। जी जैसे ही यह समय निकलेगा, जी भारत सरकार अपनी उस मंगल की महादशा का असली इस्तेमाल करेगी। देश के भीतर लव जिहाद और सांप्रदायिक जी हिंसा के खिलाफ एक ऐसा जी ऐतिहासिक, कठोर और गैर जमानती कानून लाया जाएगा जो पूरे देश जी में लागू होगा। उस कानून के बाद इन जी अपराधियों की पूरी इकोसिस्टम और फंडिंग की रीढ़ की हड्डी जी टूट जाएगी। ये जो थोड़ी बहुत अशांति दिख रही है सचिन जी, यह उस कड़े कानून को जन्म देने का ही रास्ता है। जी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, अब परमानेंट इलाज होगा। अच्छा बबीता मैम, हम जैसे कभी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, भारत में लगभग पहले भी विश्व गुरु रहा है भारत, लेकिन आज भी एक आम आदमी के परिवार में जैसे रात में बहू बेटियां जैसे बाहर नहीं निकल पाती हैं या बाहर भेजने में डर लगता है। अपराधी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अभी पुलिस और कानून का भी कोई डर नहीं है। तो क्या भारत में कभी ऐसा समय भी आएगा जब न्याय इतना कड़क और खौफनाक होगा कि कोई भी अपराधी महिलाओं की तरफ देखने से डरे या फिर इन चीज़ों को लगभग समाप्त हो जाए ये चीज़ें? तो क्या ऐसा समय भी आ सकता है ज्योतिष के आधार पर? उसके बारे में बताइए। सचिन जी, ये सवाल सीधा मेरी और इस देश की जी हर महिला की आत्मा से जुड़ा है। अगर हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले भारत की कॉस्मिक डिजाइन को समझना होगा। जी भारत का जो जन्म हुआ है, वो वृषभ लग्न में हुआ है, जिसका स्वामी शुक्र वीनस है। ऊर्जा विज्ञान में शुक्र का मतलब ही स्त्री शक्ति, पवित्रता और समृद्धि है। ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक इस देश की महिलाओं की जी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक भारत की कुंडली का असली राजयोग कभी एक्टिव नहीं हो सकता। आज जी अपराधियों में खौफ इसीलिए नहीं है क्योंकि पिछले जी कई दशकों से हमने न्याय जी को सिर्फ कागजों और तारीखों में उलझा रखा है। लेकिन अब भारत जिस मंगल की महादशा में जा चुका है, वो न्याय की भीख नहीं मांगता, सीधा हिसाब करता है। बहुत जल्द इस देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए जी मृत्यु दंड और त्वरित न्याय के जी ऐसे खौफनाक कानून जमीन पर उतरेंगे, जिन्हें देखकर अपराधियों की रूह कांप जाएगी। जी और सचिन जी, मैं आपके इस मंच से देश के 140 करोड़ लोगों को जी एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जी वी द पीपल ऑफ इंडिया केवल संविधान की प्रस्तावना के शब्द नहीं हैं, यह एक राष्ट्रीय संकल्प है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत की असली शक्ति किसी एक नेता या किसी एक दल में नहीं है, हम सब में निहित है। जब कोई व्यक्ति हमारी जी महिलाओं के विरुद्ध अपराध करता है, तो जी वो कानून को नहीं तोड़ता, वो जी भारत माता के प्रति राजद्रोह करता है। अगर हम सच में इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जी तो हमें मिलकर एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां हमारी बेटियां रात के जी अंधेरे में भी पूरी तरह सुरक्षित हों।
मैम जैसे कि आजकल कई ट्रेंड चल चुका है कि भारत में रहकर भारत के लोग भी विदेशों से पैसा लेकर विदेशों से जिनको फंडिंग मिलती है वो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कानून बनेगा भविष्य में या फिर कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ ज्योतिष के आधार पर आपको क्या लगता है? जी सचिन जी, आपने जो बात कही है वो आज हर माता पिता, हर टीचर और हर जागरूक हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी चिंता है। जी इसे हम सिर्फ पॉलिटिकल बहस नहीं कह सकते, ये असल में दिमाग की लड़ाई है। जी आज युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रहा, जी आज युद्ध हो रहा है आपके बच्चों जी के मोबाइल पर, उसके इंस्टाग्राम रील्स में, उसके यूट्यूब चैनल पर, उसके कॉलेज के कैंपस में। वहीं पर ये पूरा जी खेल खेला जा रहा है। अगर हम इसे ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के नजरिए से समझें तो ये पूरा खेल कुंडली के 12th हाउस और बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। 12वां भाव क्या होता है? विदेशी जमीन, गुप्त साजिशें, गुप्त धन, सीक्रेट फंडिंग। और बुध क्या है? बुद्धि, भाषा, जी मीडिया, पत्रकारिता और कम्युनिकेशन। आज के समय राहु ने जी कुछ पढ़े लिखे लोगों के जी बुद्ध को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। ऐसे लोग बाहर से बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियाज होती है, अंग्रेजी में जबरदस्त होते हैं, ग्लैमर चेहरे होते हैं, हाई प्रोफाइल सेमिनार इनके होते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग विदेशी पैसे के लालच में अपने ही देश की जड़ों को काट रहे होते हैं। इनका सबसे बड़ा टारगेट कौन है? हमारे युवा और हमारे बच्चे, क्योंकि उनका दिमाग अभी कच्चा है, रीढ़ अभी बनी नहीं है, पहचान अभी बन रही है। यही वो स्टेज है जहां पर ये लोग कंफ्यूजन, कुंठा, हीन भावना और नफरत के बीच बोते हैं। अब आपका असली सवाल, सरकार इनका इलाज कब करेगी? सचिन जी, राहु की इस बीमारी को सिर्फ टीवी डिबेट, ट्वीट या आर्टिकल से खत्म नहीं किया जा सकता। राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है शनि, यानी कड़ा अनुशासन, कानून और उसका सख्त पालन। भारत अब मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुका है। मंगल क्या है? मंगल सैनिक है, अनुशासन, एक्शन और देशभक्ति। इसका बहुत साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत का नेचर और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। आप 2026-27 के बीच का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखेंगे। सरकार इन लोगों से बहस नहीं करेगी, टॉक शो में जाकर इन्हें समझाने नहीं बैठेगी, बल्कि सीधे वहीं वार करेगी जहां से इनको ताकत मिलती है, इनकी आर्थिक सप्लाई, इनकी फंडिंग पर। विदेशी फंडिंग और कुछ संदिग्ध एनजीओ के नाम पर जो मजाक चल रहा है, उसके लिए सरकार ऐसे कड़े और पारदर्शी कानून लेकर आएगी जो पहले कभी नहीं बने। और ये आप और हम देखेंगे। बहुत से एनजीओ की रजिस्ट्रेशन रद्द होगी, कई थिंक टैंक और ह्यूमन राइट्स के नाम पर चल रही दुकानें बंद होंगी, फंडिंग के हर डॉलर और हर रुपए का ऑडिट होगा, एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर छुपी एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर नकेल कसेगी सरकार। जैसे ही 12वें भाव से आने वाली ये संदिग्ध विदेशी पैसा ब्लॉक होगा, जो लोग आज दिन रात भारत को गालियां देकर, देश को तोड़ने की भाषा बोलकर मशहूर हुए हैं, आप देखेंगे कि उनकी आवाज अपने आप धीमी पड़ने लगेगी। क्योंकि सच्चाई ये है सचिन जी, इनकी आवाज इनकी खुद की नहीं है, ये उस विदेशी पैसे की आवाज है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं हर माता पिता, हर गुरु और हर जागरूक नागरिक से कहना चाहूंगी। सिर्फ सरकार के कानून बना देने से युद्ध नहीं जीता जाता। कानून बाहरी सुरक्षा देता है, लेकिन अंदर की मजबूती हमें खुद बनानी होगी।
जब तक सरकार अपना काम कर रही है तब तक हमें अपने घर में, अपने जी। परिवार में, अपनी सोसाइटी में बहुत अलर्ट जी। रहना होगा। ध्यान रखिए अपना जी। बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, किन जी। इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा है, किस तरह की भाषा उसके मुंह से निकलने लगी है, जी। वो अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपने देश के बारे में किस जी। टोन में बात कर रहा है। अगर आप नोटिस करें कि उसे अपने ही देश से शर्म आने लगी है, अपनी जी। सभ्यता मजाक लगने लगी है, अपने धर्म पर ही उसे हंसी आई है और बाहर की हर चीज जी। उसे सुपीरियर लगे, तो समझ लीजिए वहीं से जी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जीतना शुरू हो गया है। जी। इसका मतलब क्या है? अपने बच्चे को अपने धर्म की गहराई से जानकारी दीजिए। जी। उन्हें अपनी संस्कृति, जी। अपने त्योहार, अपने ऋषि मुनियों और अपने वैज्ञानिकों और योद्धाओं के बारे में बताइए। जी। उन्हें भारत के असली इतिहास से जोड़िए, ना कि सिर्फ जी। किताबों में लिखे हुए आधे अधूरे नैरेटिव से। घर में जी। रोज थोड़ा समय देश, धर्म और परिवार पर बातचीत के लिए निकालिए। जी। जब बच्चों का बेस मजबूत होता है तो दुनिया का कोई भी एनजीओ, कोई भी विदेशी जी। फंडेड पत्रकार, कोई भी कूल दिखने वाला इन्फ्लुएंसर उनके अंदर भारत के खिलाफ जी। जहर नहीं घोल पाता। तो सचिन जी, अंतिम बात, सरकार अपना काम कानून से करेगी, लेकिन हमें अपना काम जी। संस्कारों से करना होगा। जी। सरकार बाहर की सीमाएं बचाएगी, हमें अपने बच्चों जी। के दिमाग की सीमा बचानी होगी। अगर जी। घर का संस्कार मजबूत है तो कोई भी बौद्धिक गद्दार हमारे बच्चों के मन और मस्तिष्क जी। पर कब्जा नहीं कर पाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जी। भी है और यही इस समय की जी। सबसे बड़ी साधना भी। हम्म, बबीता मैम, आपने कहा कि मागा का केतो पुश्तैनी घाव उखाड़ेगा। जब हम पुश्तैनी घाव की बात करते हैं भारत के बारे में, तो जो इतिहास का सबसे बड़ा घाव है बंटवारा। उस समय सरहद पर सेनाएं नहीं लड़ी थी, बल्कि पूरे भारत में ही गली मोहल्लों में सभी लोग आपस में ही लड़ पड़े थे। तो क्या उसका 1947 के उस दौर का कोई कनेक्शन है? सचिन जी, आपने जो बात कही है वो आज हर माता पिता और आम हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी जी। चिंता है। हम बॉर्डर जी। की लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग की लड़ाई कहते हैं। जी। आज का युद्ध 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो हमारे मोहल्लों, हमारे युवाओं के जी। स्मार्टफोन और हमारे घरों के अंदर लड़ा जा रहा है। जी। स्लीपर सेल, दंगे की साजिशें या ब्रेन वॉश करने वाले सिंडिकेट अचानक आसमान से नहीं टपकते। जी। वे किसी मोहल्ले के किसी मकान में पलते हैं। पुलिस और आईबी हर घर के अंदर नहीं झांक सकती, लेकिन एक महिला हर घर, जी। हर गली और हर परिवार के केंद्र में बैठी होती। जी। अगर हम अपने शास्त्रों की ओर लौटें तो जी। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से गूढ़ जी। पुरुष यानी स्पाई के नेटवर्क का जिक्र किया है, जिसमें महिला जी। गुप्तचरों की भूमिका सबसे ज्यादा घातक और अचूक बताई गई है। क्यों? क्योंकि एक महिला पर जी। कोई जल्दी शक नहीं करता, उसे समाज में एक जी। स्वाभाविक अदृश्यता यानी इनविजिबिलिटी मिली हुई है। चाणक्य जानते थे कि जो जानकारी एक सन्यासिनी, एक दासी या एक जी। आम घरेलू महिला निकाल सकती है, वह कोई हथियार से लैस सैनिक कभी नहीं निकाल सकता। एक महिला का ऑब्जर्वेशन पावर यानी निरीक्षण क्षमता जी। पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। जी। ये उनका प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक गुण है। अगर किसी घर में अचानक से अनजान लोगों की भीड़ जुटने लगती है, अगर किसी युवा का बर्ताव कट्टरपंथी होने लगता है या मोहल्लों में कोई संदिग्ध फंडिंग आ रही है, तो इसे जी। एक पुलिस वाला बाद में पकड़ेगा, लेकिन पड़ोस की एक महिला उसे जी। पहले ही दिन भाप लेती है। जी। महिला की सिक्स्थ सेंस और उसकी ऑरा पकड़ने की क्षमता जी। किसी भी रडार से तेज होती है। इसीलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह एक ठोस नीतिगत सुझाव है कि हमें एक लोकल इंटेलिजेंसी ग्रिड बनाना चाहिए। हर वार्ड, हर मोहल्ले में 50% महिलाओं को इस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए। जी।
इन्हें हथियार नहीं देने हैं, केवल एक डायरेक्ट और सीक्रेट रिपोर्टिंग सिस्टम देना है। जी जैसे कोई विशेष ऐप या हेल्पलाइन। अगर कोई महिला सिलाई का काम जी। करती है, कोई ब्यूटी पार्लर करती है या कोई शिक्षिका है, वो पूरे समाज की नस नस से वाकिफ होती है। जिस दिन भारत जी। की जी। करोड़ों महिलाओं की इस ऑब्जर्वेशन पावर को सरकार के खुफिया तंत्र से जोड़ दिया गया, मैं दावे जी। के साथ कहती हूँ, भारत के अंदर कोई भी देशद्रोही या असामाजिकता तो पनपने जी। से पहले ही कुचल दिया जाएगा। यही असली और आधुनिक चाणक्य नीति की नीति है। जी जी। तो दोस्तों ये थी बबीता मैम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी ज्योतिष के आधार पर हमारे देश में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। क्या इन्होंने जो भी अपने ज्योतिषी आधार पर जो भी अनुमान लगाए और जो भी जानकारी दी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसे ही जानकारी और ऐसी पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।